दिन एक नई कहानी और आज का ब्लॉग शुरू होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं कह सकते। मेरे पास इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे डीएम्स आए थे। लोगों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा था। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के ऐसे रिप्लाई दे देते हैं सबका। और थोड़ी सी मैं नर्वस भी हूँ और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी जिसने मुझसे जो जो पूछे हैं और उसी के हिसाब से उसके आंसर करूँगी। तो एक डीएम आया था कि इंशा को आप कैसे पढ़ाती हो, उसकी स्टडी रूटीन शेयर करिए और कौन सी बुक यूज़ करते हैं इंशा को पढ़ाने के लिए। तो इंशा को जूनियर में हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे। जो वो स्कूल में पढ़ के आती थी वो फिर घर आके खुद से होमवर्क करती थी। और उसके बाद फिर अभी वो सीनियर में चली गई माशाल्लाह से। तो ये हो रहा है कि वो फर्स्ट में जाएगी तो अब उसको लेके हम लोग थोड़ा-थोड़ा बैठते हैं कि उसको पता हो चीज़ें। क्योंकि इब्शा क्या है कि जो आता है वो तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ लेती है, शौक़ से। जो नहीं आता है वो कॉपी पेस्ट कर लेती है और कोई ऐसी बुक नहीं है जो हम लोग उसको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, स्कूल बुक से वो पढ़ाई करती है। आया था कि आप इतना कंसिस्टेंसी कैसी रहती है आपकी, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है और आपकी दिन की शुरुआत कितने बजे होती है? तो मुझे ब्लॉग बनाते या वीडियो बनाते हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और हाँ, वो अलग बात है कि मैंने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, पर इंशाल्लाह कभी तो सक्सेस मिलेगी, भले वो 6 साल बाद हो, 4 साल बाद हो। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं गैप नहीं करूँगी। बीच-बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि अब नहीं बनाऊँगी। और दिन की शुरुआत का कोई एक टाइम नहीं है। कब वैसे तो मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है 6:30 से 7 बजे के बीच में। लेकिन अगर हस्बैंड को कोई काम होता है, अर्ली मॉर्निंग में कहीं जाना होता है तो और जल्दी उठ जाते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि हाँ, मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। और थोड़ा लेट भी हो जाता है क्योंकि इम्शा की जो स्कूल की टाइमिंग है वो 11:30 से है। तो उतना सुबह के टाइम में ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होती चीज़ें। एक ये भी क्वेश्चन है कि आप कहाँ से सब मैनेज कर लेती हो, कहाँ से स्ट्रेंथ लाती हैं, आप मेरी इंस्पिरेशन हो। तो ये पढ़ के तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि चलो कुछ किए ना किए, कुछ हुआ नहीं हुआ, पर किसी की इंस्पिरेशन बनना बहुत बड़ी बात है। खैर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैनेज करने की जो बात है वो ये है कि हस्बैंड का खुद का काम है, तो उनको कहीं जाना नहीं होता है कि सुबह जल्दी उठो, ये उनका कपड़ा प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा कोई मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। और इसीलिए मेरे काम में आसानी होती है क्योंकि उनका घर से काम होता है। तो अगर कहीं जाना हो तो उस दिन हबड़-दबड़ होती है क्योंकि उस दिन फॉर्मल वगैरह उनका शूज़ वगैरह सब सही करना होता है। तो थैंक यू और मैं आपकी इंस्पिरेशन हूँ। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आसानी से मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है तो चल जाता है। किसी को ऑफ़िस टाइम से नहीं जाना है, किसी का लंच नहीं बनाना है। रही बात इम्शा की तो इम्शा का तो हो जाता है, उतना कोई लोड नहीं रहता है इम्शा को। घर का काम, इंशा, यूट्यूब सब आल आसानी से हो जाता है मैनेज क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ। शुरू-शुरू में मुझे बहुत लोड लगता था, मतलब रात में देर-देर तक, अब देर तक तो अभी भी जगते हैं एडिटिंग के लिए, पर सब हो जाता है। और हाँ, किसी दिन इंशाल्लाह मैं अपना रूटीन वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अगर करना होता है तो आसानी से हो जाता है। सबसे बड़ी बात इंशा अकेली है और ढेर सारे लोग घर में नहीं है कि सबका अलग-अलग, अलग-अलग काम करना है। तो चीज़ें आसानी से हो जाती है, उतना कोई लोड नहीं होता है। घर हमेशा इतना साफ़ कैसे रहता है? ऐसी बात नहीं है कि घर मेरा गंदा नहीं होता, मेरा घर भी गंदा होता है और मेरे घर में भी एक छोटी बेटी है मेरी, तो घर तो गंदा होता ही है। हाँ, ये है कि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, वो गंदगी तो मैं नहीं दिखा सकती ना, और इतना मेस नहीं होता, किचन मेस होता है क्योंकि उसमें खाना पकाना बहुत होता है, फिर वो हाथ में साफ़ कर लेती हूँ। और इम्शा जहाँ खेलती है, वो बहुत गंदा होता है, तो उसे हम छोड़ देते हैं कि वो खेल ले, फिर उसको हम रात में साफ़ करते हैं क्योंकि वो पूरे दिन फैलाती रहती है। और इम्शा सबसे बड़ी बात मोबाइल नहीं देखती, तो वो खेलती रहती है, तो घर तो गंदा होगा, मेरा भी घर गंदा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा घर गंदा नहीं होता, मेरा भी घर गंदा होता है। हाँ, लगे हाथ साफ़ कर लेते हैं तो आसानी हो जाती है, बाद में करो तो थोड़ा-सा फिर ज़्यादा होता है।
पर मेरा भी घर गंदा होता है और वो मैं गंदगी तो मैं दिखा नहीं सकती वीडियो में, इसलिए जहाँ साफ़ होता है वहाँ बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ। आप रेड चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं और होम टूर कब दे रही हैं? तो पहले मैं होम टूर के बारे में बता देती हूँ। हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक रेंटेड अपार्टमेंट है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं दिखाऊँ, होम टूर दूँ। 3 बीएचके अपार्टमेंट है। एक में ऑफ़िस का हस्बैंड ने अपना काम उनका घर से होता है तो उन्होंने कर लिया, उसमें सबके स्टडी टेबल वगैरह है। एक मास्टर बेडरूम है और एक रूम है, उसे हमने स्टोर बना दिया है। तो होम टूर का मुझे खुद को नहीं पता मैं कब दूँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि जैसे हम लोग रहते हैं जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और रही दूसरी बात लाल चूड़ियाँ, तो लाल चूड़ियों का मेरा रिश्ता जो है बहुत पुराना है। पुराना क्या, शादी के बाद से ही है। तो शादी से पहले मम्मी मेरी हमेशा चूड़ी पहनी रहती थी। उन्हें उनके हाथ में लाल चूड़ी, वो भी काँच की, होना बहुत ज़रूरी होता था। उनको ऐसा लगता था कि ये सुहाग की निशानी है। हाँ, ये कहीं लिखा नहीं है, ना ऐसा कुछ होता है कि आपको चूड़ी पहनना ज़रूरी है। पर वो दिमाग में एक बैठ गया है ना कि मम्मी पहनी रहती थी, नहीं चूड़ी हाथ में होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जैसे सावन आता तो ग्रीन चूड़ी मम्मी पहनती थी। उनको बहुत शौक था कि ग्रीन कपड़ा पहने, चूड़ी पहने। फिर शादी हुई, शादी के बाद जब हम ससुराल आते हैं तो वहाँ मम्मा भी एक चूड़ी लाल अपने हाथ में डाली ही रहती थी। तब से मेरा वो लाल चूड़ियों से रिश्ता हो गया है कि अगर अब हम मेरे हाथ में एक टूट जाता है या नहीं रहता तो मुझे बहुत खाली-खाली सा लगता है, डर लगता है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ लेकिन मेरे हाथ में एक-एक लाल चूड़ियाँ होती ही हैं। तो आपकी क्वेश्चन पूछा गया था, डीएम आया था एक लोगों का कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कौन सा फ़ोन यूज़ करती हैं? और एक इससे पहले एक और डीएम आया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया कि आप कैसे अकेले वीडियो शूट करती हैं? तो सबसे बड़ी बात तो मेरा जो फ़ोन है अभी वो है आईफ़ोन 17। इससे पहले मैं 13 यू बनाती थी और उससे पहले भी 11 प्रो मैक्स में मैं शूट करती थी। तो कैमरे की क्वालिटी तो आईफ़ोन की अच्छी होती है। तो मेरे पास आईफ़ोन से ही मैं शूट करती हूँ। और अकेले कैसे शूट करती हूँ, तो मेरे पास स्टैंड है जो कि डीजीटेक का है, बहुत अच्छा है। तो मैं उससे शूट करती हूँ, इसलिए क्वालिटी अच्छी आती है। तो मैंने सारे मैसेज के रिप्लाई दे कर दिए। ऐसे डीएम में आंसर करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दिया। आई होप आपको अच्छा लगेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे पहली बार 1.5-2 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, तो मैं कैमरे के सामने ऐसे बात करी तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा, अगर मुझे सजेस्ट करना हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, जैसे कोई डिश हुआ, कोई ये होम मतलब वो कुछ प्लांट लेके आइए या फिर जो भी आप लोगों को समझ में आए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। इंशाल्लाह मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगी। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।